जिसमें इससे थोड़े अलग होकर के किंग पोस्ट से अलग होकर के बनते, एज शोन इन द फिगर। द ट्रस कंसिस्ट ऑफ 2 क्वीन पोस्ट। इसमें हमारी जो ट्रस होती है इसमें कितने 2 क्वीन पोस्ट होते हैं, 2 प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं हमारे, ये एक राफ्टर हो गया और ये एक राफ्टर हो गया, ये वाले हमारे 2 प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं। और उसके बाद हमारे 2 स्ट्रट होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल राफ्टर को सपोर्ट किए हुए होते हैं। और एक क्या होती है हमारी टाई बीम होती है, ठीक है। फिर एक क्या होती है हमारी स्ट्रेनिंग सील होती है जो हमारी टाई बीम और अपने जो 2 क्वीन पोस्ट है उनको नीचे से जॉइंट किए हुए होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेनिंग सील, ठीक है। पुर्लिन होते हैं जिनका कार्य क्या होता है, हमारे ये वाले कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करना, ठीक है। तो 2 इनमें पुर्लिन लगाए हुए होते हैं हमने जो प्रिंसिपल राफ्टर को अपने कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करते, ठीक है। क्लीट्स होते हैं जो कि जोड़ने के पर्पस में काम आते हैं, चाहे पुर्लिन को जोड़ना हो चाहे हमारे क्वीन पोस्ट को स्ट्रेनिंग बीम से जोड़ना हो। आ रही बात समझ में इतनी? फिर क्या होता है, द क्वीन पोस्ट प्रिवेंट द सैगिंग इन द टी बीम। इसके केस में क्या कर रहा था, किंग पोस्ट हमारी जो टाई बीम थी उसको सैग होने से या रेलने से बचा रहा था। इसके केस में हमारा क्या हो रहा है कि कौन बचा रहा है रेलने से, हमारे क्वीन पोस्ट बचा रहा है, ठीक है। 2 क्वीन पोस्ट बचे, किंग पोस्ट की जगह पर भी मैंने बोला था कि जो किंग पोस्ट होता है वो हमारी टाई बीम को रेलने से या सैग होने से बचाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और इसके केस में हमारे जो 2 क्वीन पोस्ट होते हैं वो हमारी टाई बीम को रेलने से बचाते हैं और सैगिंग होने से बचाते हैं। किसको? टाई बीम को। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पर से बांध दिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारी बीम थी, इसमें एक जगह से बांधा था, तो ये किंग पोस्ट था, मेरी जो 4 फिंगर है, तर्जनी उंगली है, तो वो एक जगह से बांधा हुआ था, ठीक है, मतलब सेंटर से बांधा हुआ था। अब इसके केस में 2 क्वीन पोस्ट है, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, तो दोनों क्वीन पोस्ट ने हमारी टाई बीम को इसके 1/3 मतलब 3 हिस्सों कर लिए अपन ने, और 1/3 वाले और 1/3 वाले हिस्से से क्वीन पोस्ट को बांध दिया है, ठीक है, ताकि हमारी जो टाई बीम है उसमें सैगिंग ना हो, किसी भी प्रकार का रेलन ना हो, मतलब वो अपनी जगह से बेंड नहीं हो, ठीक है। द अपर एंड ऑफ क्वीन पोस्ट इज केप्ट इन द पोजिशन बाय स्ट्रेनिंग बीम। क्या बोल रहे हैं, जो ऊपरी हिस्सा है या ऊपरी सिरा है हमारे क्वीन पोस्ट का, उसको हमने कैसे अटैच किया है, स्ट्रेनिंग बीम से। क्यों अटैच करा है? ताकि ये अपनी पोजीशन पे, अपनी जगह पर ऐसी कैसी बनी रहे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसलिए हमने क्या करा है, स्ट्रेनिंग बीम को ज्वाइंट किया है हमारी क्वीन पोस्ट के सिरों पर, ठीक है। The straining seal is fixed on the tie beam between the feet of queen post. वही बता रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेनिंग सील है उसको हमने किसके फिट पे, किसके पैरों में लगाया हुआ है, हमारी क्वीन पोस्ट के पैरों में। ये जो दिख रहा है ये ऐसा डार्क सा लाइन, ऐसा चौड़ाई में नहीं दिखेगा वो, बस ऐसे डार्क सा पतला सा दिखेगा। तो इससे हमने क्या करा है, किसके बॉटम को, क्वीन पोस्ट के बॉटम को टाई बीम से बांध दिया है, ताकि ये पूरा असेंबली, ये पूरा सेटअप अपनी जगह पर बना रहे। आई इतनी बात समझ में? यस मैम। अब किंग और क्वीन में दोनों में से किसी को कोई डाउट तो अभी बता लो, या एक और बार रिपीट करके समझा दूं तो वैसा बता दो। हम पढ़ रहे थे फ्रेम और ट्रस्ट रूफ, है ना। इसमें हमको 2 मेन हमारे ट्रस पढ़ने थे, एक किंग पोस्ट और एक क्वीन पोस्ट। बाकी सारे जो ट्रसेस है वो नॉर्मल है या फिर वो ज़्यादा पूछे हुए नहीं जाते। हमारे किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस को आप इंजीनियरिंग में भी ऐसे कैसे ही आएंगे, वो वैसे कैसे ही पूछे जाएंगे,
ठीक है, अभी हम उसी लेवल का पढ़ रहे हैं, मतलब अभी जिस इनमें कुछ और पूछना है, यस क्या मैडम। राफ्टर होते हैं, क्या हमारे स्ट्रट होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, क्या कैसी चीज़ होती है, कुछ पूछना है? एक और बार रिपीट करूँ या जो कुछ भी है? बोलो, सो नो गए क्या मैडम। सब? सबको समझ में आया? पूछूं मैं थोड़ा बहुत? मैम, हाँ बोलो। ये जो क्वीन पोस्ट में जो दोनों क्वीन पोस्ट है ना, ऊपर जो ये स्टेरिंग बीम है ना, हाँ क्वीन में। हाँ, ये इस बीम के जो यहाँ से ज्वाइनिंग हो रहे हैं ना, ये क्वीन पोस्ट और ये दोनों वाले, हाँ तो इसे हेलो, इसे क्या बोलते हैं मैम, ये जो यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं? जो जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे ये स्ट्रेनिंग बीम को इधर, हाँ मैम, ये जो यहाँ पे ज्वाइनिंग करने है उसे क्या बोलते हैं? इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको क्लिट बोल रहे हैं, क्लिट पे ज्वाइन कर रहे हैं। क्लीट है ना? और यहाँ पे भी हमने पुर्लिन लगवाई है और यहाँ पे भी हमने पुर्लिन लगवाई। हाँ सॉरी, एक पॉइंट मेरा मिस हो गया है, इसमें पुर्लिन, इसमें 4 पुर्लिन लगी है, ठीक है, इसमें 4 पुर्लिन लगी है। हमारे किंग पोस्ट में 2 ही पुर्लिन लगती है ना, जॉइंट जॉइंट पे। हमने इसमें क्या करा है, एक तो स्ट्रेनिंग हाँ बीम, मैडम। क्वीन पोस्ट और प्रिंसिपल राफ्टर जहाँ पे भेले हो रहे हैं, एक यहाँ पे पुर्लिन लगाई हुई है, और एक हमारे स्टड जहाँ पे जा रहा है, और प्रिंसिपल राफ्टर, और जहाँ पर एक और मतलब जॉइंट हमारा बन रहा है वहाँ पर भी एक पुर्लिन बनाई है, लगाई है। मतलब हमारे क्वीन पोस्ट में हमने 1 2 3 और 4 पुर्लिन लगाई हुई है, ठीक है। तो हाँ, आप पूछ रहे हो नरेंद्र के स्ट्रेनिंग बीम, क्वीन पोस्ट, प्रिंसिपल राफ्टर, ये तीनों का जंक्शन हो रहा है, एक मीटअप पॉइंट हो रहा है, इसको हमने क्लिट की सहायता से ज्वाइन करा है। पुर्लिन को भी हमने क्लिट की सहायता से इन चारों को जोड़ा है, ये एक जॉइंट बनता है, ठीक है। जॉइंट मतलब जिस जगह पर सबको जोड़ा जाता है। अब बताओ क्या ठीक। समझ, और कुछ डाउट? सक्षम, एक बार अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो सबको कि वापस से रीजॉइन कर लो मीटिंग, उसको भी, बैरागी को भी बोल दो। मैडम वो बैरागी, पवन बैरागी की तो बैटरी लो हो गई है, मतलब उसके फोन की बैटरी। ठीक है, तो मैसेज तो डाल दो वापस से अपने ग्रुप में कि वापस से ज्वाइन अगेन वाला। हाँ ज्वाइन कर लो अगेन मीटिंग, ऐसा डाल दो। हेलो। हाँ वैसा डाल दो ग्रुप में, अपने जो कॉलेज का ग्रुप है, कि उसमें वापस से मीटिंग ज्वाइन कर लो। हाँ, अब कोई डाउट है क्या इसमें और कुछ? मैडम आपकी आवाज कट रही थी अभी। अभी आ रही है प्रॉपर? अभी आवाज आ रही है? हाँ मैडम अब आ रही। ठीक है, तो नरेंद्र आपको आ हाँ रही है मैडम आ आवाज? रही है। आ रही मैम। ठीक है, तो एक बार थॉरो रिवाइज कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही लाइन वाइज हम रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे रूफ या छतों के बारे में, तो हमने 4 तरह की छतें देखी थी। फिर उसके बाद हमने सबसे पहली वाली पिच या स्लोपिंग छत के बारे में पढ़ा। पिच या स्लोपिंग छत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं ये 3 तरह की छतें होती है। एक सिंगल रूफ छतें होती है, एक डबल और पुर्लिन रूफ होती है, एक ट्रस रूफ होती है, ठीक है। 3 तरह की छतों में से हमने सबसे पहली छत को पढ़ा, जो क्या होती है, सिंगल रूफ होती है। सिंगल रूफ छत हमारे छोटे स्पानों के लिए सही होती है। ये काय पे टिकी होती है, वॉल प्लेट पे टिकी होती है, और इसमें सिंगल रूफ बनी होती है, मतलब सिंगल छत रहती है। और ये रिज लाइन के अकॉर्डिंग, रिज लाइन के हिसाब से इसको
इसको इसकी एक्सिस सेंटर की जाती है, मतलब दोनों छतें किसका मिरर्ड होती है, एक दूसरे के मिरर इमेज होती है ना। मतलब एक साइड का सेटअप जैसा बनेगा वैसे ही सेटअप दूसरे साइड का भी बनेगा, ठीक है। तो हमारी सिंगल रूफ की बात करते हैं, ये 4 प्रकार से होती है। हमारी लीन टू रूफ होती है। लीन टू रूफ का मतलब होता है ये जैसे एक साइड से दीवार है और हमको सिंगल साइड से सिर्फ वरांडा को कवर करने के लिए हमारी रूफ प्रोवाइड करनी है, तो ये हमारी होती है लीन टू रूफ। ये कम स्पान के लिए प्रोवाइड करी जाती है, जिसका स्पान हमारे 2.5 से छोटा होता है उस जगह पर हम लीन टू रूफ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी लीन टू रूफ। दीज आर जनरली कवर्ड वरांडा ऑफ द बिल्डिंग। ये कैसी रहती है, हम जनरली इसके वरांडा को कवर करने के लिए हम इस लीन टू रूफ वाली छतों को बनाते हैं। सेकंड होती है हमारी कपल रूफ। कपल रूफ क्या होती है कि हम इसको रिच लाइन के अकॉर्डिंग दो कॉमन राफ्टर को काय के ऊपर टिकाते हैं, वॉल के ऊपर टिकाते हैं, ठीक है। मगर इसमें किसी प्रकार की भी बीम नहीं होने के कारण या किसी भी प्रकार का जॉइंट बीच में मतलब या दोनों के बीच में कोई सपोर्ट नहीं होने के कारण ये कैसी होती है, रेल जाती है, अपनी जगह से विफर जाती है, स्प्रेड होने लगती है। हालांकि ये 2.5 मीटर से ज़्यादा स्पान के लिए बनाई जा सकती है, 3.5 मीटर तक के लिए क्लियर स्पान के लिए इसको बनाया जा सकता है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने अगली कपल क्लोज रूफ बनाई। कपल क्लोज मतलब इन दोनों कपल को हमने क्लोज कर दिया, दोनों को बांध दिया, दोनों को दूर जाने से, दोनों को अपनी वॉल से दूर जाने से, स्प्रेड होने से बचाने के लिए हमने बीच में क्या लगा दी, टाई बीम लगा दी। टाई बीम का काम क्या होता है, वॉल को इसके निचले सिरे या राफ्टर के निचले सिरे को अटैच करके और बांध करके रखना। किससे बांध करके रखना, हमारी टाई बीम के सपोर्ट से। ये और ज़्यादा स्पान के लिए यूज़ होने जाने लगी, ये 3.5 मीटर के स्पान के लिए यूज़ होती थी, तो ये हम 4.5 मीटर तक के स्पान के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमको थोड़े और ज़्यादा स्पान के लिए एक और रूफ की ज़रूरत पड़ी, तो जिसको हमने बोला कॉलर बीम रूफ। टाई थोड़ा सा नीचे बनती थी हमारी वॉल के ऊपर, टाई हमारी राफ्टर के सेंटर पर पहुंच गई। टाई कहाँ पहुंच गई, राफ्टर के सेंटर पर, तो उसको बोल दिया हमने कॉलर बीम, ठीक है। उस हिसाब से इस रूफ का नाम पड़ा कॉलर बीम रूफ, ठीक है। ये हमारी वॉल से ऊपर उठ करके हमारी राफ्टर के सेंटर पर बंधी जाने लगी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला हमने कॉलर बीम। हालांकि इसमें ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होती थी, एक ये वाली प्रॉब्लम और प्लस इससे बड़ा स्पान हमको मिला जाने लगा। मतलब अगर ज़्यादा स्पान के लिए हमको कोई रूफ बनानी है तो वो हम कॉलर बीम रूफ बना सकते हैं, ठीक है। ये 4 से 5.5 मीटर तक के स्पान के लिए हम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉलर बीम रूफ, ठीक है। अब ये चारों रूफ हमारी किसके अंडर आती थी, सिंगल रूफ के अंडर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम सेकंड वाली किसके अंदर, स्लोपिंग छतों के अंदर, सेकंड वाली डबल पुरलिन रूफ। अब पुरलिन का काम क्या होता है, हमारे कॉमन राफ्टर को नीचे से सपोर्ट करना, तो डबल और पुरलिन रूफ आई जिसको हम पढ़ते हैं। अब हम जब बात करते हैं ज़्यादा बड़े स्पान या और बड़े स्पान की बात, तो हमारे 5.5 मीटर तक के स्पान के लिए हम डबल पुरलिन रूफ देने लगे। इसका एक ही हमारा मकसद रहता है कि जो ये हमारे राफ्टर होते हैं उसको यहाँ से ये सपोर्ट देती है। किस प्रकार से, पुरलिन का काम होता है ये हमारे राफ्टर को सपोर्ट करती है, मतलब जो भी राफ्टर लगा हुआ है वो अपने वेट के कारण झूले नहीं या सैगिंग नहीं हो, इसलिए हम यहाँ पे पुरलिन लगा देते हैं। मतलब ये एक राफ्टर यहाँ लगा है, एक राफ्टर थोड़ा आगे लगेगा, एक राफ्टर और लगेगा, इन सब के नीचे एक सीधी सीधी हमारी पुरलिन लगेगी जो क्या करती, इन सब राफ्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये रिज लाइन होती है या रिज टाइल या रिज पीस बोल सकते हो, ये 2 पुरलिन दोनों ओर लगी रहेगी। वॉल प्लेट होती है जिसके ऊपर हमारे राफ्टर जॉइंट होते हैं और ये हमारी कॉलर बीम होती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये 5.5 मीटर तक के स्पान के लिए हम देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डबल पुरलिन रूफ।
आई इतनी बात समझ में? अभी हमने देखा और पढ़ा हमारा सिंगल रूफ, फिर हमने देखा डबल और पुर्लिन रूफ, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे ट्रस्ट रूफ। ट्रस्ट रूफ के बारे में पढ़ते हैं। जब हमने इन दोनों रूफ के बारे में बात करी, सिंगल रूफ और डबल रूफ, ये हमारे कम से कम या लिमिटेड स्पान के लिए यूज किया जाने लगा। मगर जब फ्रेम्ड या ट्रस्ट रूफ की बात करते हैं तो ये हमारे ज़्यादा स्पान के लिए हम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर स्पान मोर देन 5 मीटर से बड़े स्पान के लिए हम ये वाली रूफ बना सकते हैं, ठीक है। ये किन किन से मिलकर बनी होती है? हमारी पुर्लिन से, हमारे कॉमन राफ्टर से और हमारी ट्रस से। मतलब ये पूरा होल असेंबली जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनता है, ठीक है। फ्रेम रूफ के अंदर हमने देखा किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस मोस्ट आईएमपी है, इनको हमको पढ़ना ही है। और बाकी सारी ट्रसेस कौन सी होती है? मैंसर्ड रूफ ट्रस, बो स्ट्रिंग ट्रस, कंपोजिट रूफ ट्रस और स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रस, ठीक है। पहले की बात करते हैं किंग पोस्ट ट्रस की। किंग पोस्ट ट्रस में क्या होता है? बीच का एक वर्टिकल कॉलम होता है जिसको बोलते हैं किंग पोस्ट। इसका काम या इसका कार्य क्या होता है? ये जो नीचे की टाई बीम है इसको झूलने से बचाना। समझ आ रहा है ना? किंग पोस्ट ट्रस हम 5 से 9 मीटर के स्पान तक के लिए बना सकते हैं। स्पान मतलब दो दीवारों के बीच में जो खाली स्पेस जिसको हमको ढाकना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रसेस बनाते हैं, ठीक है। ट्रस बनाना, सॉरी, मतलब अपनी रूफ बनाना, छत बनाना, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिंसिपल राफ्टर। इसमें 2 प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं हमारे, 2 कॉमन राफ्टर होते हैं हमारे। रीज लाइन के अकॉर्डिंग ये मतलब अगर हम इतना पार्ट देखें तो वो भी एक जैसा बनेगा, इतना पार्ट देखें तो भी एक जैसा बनेगा। मतलब रीच क्या है? हमारी बीच की सेंटर लाइन है जिसके अलॉन्ग हमारी दोनों बॉडी एक जैसी ही बनेगी। इसमें रीज होती है सबसे पहली चीज, और उस रीज को जब 2 कॉमन राफ्टर से जोड़ा जाता है तो उसको बोल देते हैं हम रीज टाइल। इस कॉमन राफ्टर के ऊपर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये होते हैं बैटन, ठीक है। ये हमारे कॉमन राफ्टर किसके ऊपर सपोर्टेड रहते हैं? ये हमारी वॉल के ऊपर, ठीक है। कॉमन राफ्टर के नीचे से सपोर्ट बनाता है हमारी पुर्लिन, ठीक है। ये भी कॉमन राफ्टर के नीचे से सपोर्ट किसने बनाया था? हमारी पुर्लिन ने। तो इस कॉमन राफ्टर के अंदर हमारी 2 पुर्लिन लगी रहती है जिससे हमारे कॉमन राफ्टर जिसके ऊपर टिके हुए होते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? अब ये जो हमारा सेंटर कॉलम होता है ये होता है हमारा किंग पोस्ट। इसका कार्य क्या होता है? ये जो नीचे की टाई बीम जो जिनके दोनों सिरे, एक दीवार पे टिके, दूसरा सिरा दूसरी दीवार पे टिका, ये बीच में से झूले नहीं, मतलब सैग नहीं हो जाए। नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, इधर से कोई सपोर्ट है क्या? नहीं है, सिर्फ कोनों पर से ये टिकी हुई है। कोई भी चीज अगर जिस पे सपोर्ट नहीं लगा है, सिर्फ ये ऐसे ही इस एडाप्टर के ऊपर और मेरे हाथ के ऊपर टिकी हुई है, मतलब ये ऐसे देख लो, है ना, ये टिकी हुई है। ये थोड़ी हालांकि टेढ़ी टिकी हुई है, मगर ये पहले सीधी टिकी रहेगी तो ये कोनों पर से तो टिकी हुई है, मगर अगर इसमें बीच में लोड लगाती हूँ, मैं यहाँ लोड लगाती हूँ, तो ये क्या कोशिश करेगी? ऐसी झूलने की कोशिश करेगी। ये तो टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि ये काई की बनी हुई है? प्लास्टिक की। अगर लकड़ी की, बल्ली की या स्टील की या आरसीसी की बनेगी तो ये थोड़ा सा इसमें ऐसा झूलन आएगी। तो ये झूलन को रोकने के लिए हमने इसको सेंटर से कहाँ ऊपर बांध दिया। क्यों ऊपर बांध दिया? ताकि इसमें क्या आ जाए? सैगिंग नहीं आ जाए। तो इस किंग पोस्ट का मेन कार्य क्या रहता है कि इसको झूलने से या सैगिंग होने से बचाना। आई इतनी बात समझ में? फिर इसके अंदर हम इस पॉइंट से नीचे चलते तो हमको ये जो 2 राफ्टर मिले मिले हैं हमारे प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है। इनको सपोर्ट करा पुर्लिन ने, इन राफ्टर को पुर्लिन से बांधा, और किंग पोस्ट के बेस से जाता है हमारा एक स्ट्रट। स्ट्रट भी एक प्रकार का कॉलम होता है जो इंक्लाइन मैनर में लगा होता है। बेसिकली ये राउंड शेप का होता है या सर्कुलर शेप का होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इस पेन के समान में गोल रहता है। तो ये स्ट्रट को हमने ऐसे इसको सपोर्ट कर दिया। तो प्रिंसिपल राफ्टर, स्ट्रट, पुर्लिन, इन सबको बांधा किसने? क्लिट ने, ठीक है। तो हमने दोनों स्ट्रट को 30 डिग्री के एंगल पे लगाया है, ठीक है। तो ये था मेरा
किंग पोस्ट ट्रस जो 5 से 9 मीटर तक के क्लियर स्पान के लिए बनाया जा सकता है। अब आगे बात आती है किंग पोस्ट पढ़ा, क्वीन पोस्ट पढ़ते हैं। जैसा इसमें एक किंग पोस्ट लगा रहता है वैसे इस प्रकार के ट्रस में 2 क्वीन पोस्ट लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें वही चीज होती है, हमारा एक रिज लाइन रहती है जिसके अलग हमारे 2 कॉमन राफ्टर रहते हैं। रिज लाइन के ऊपर जो 2 कॉमन राफ्टर को कवरिंग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रिज टाइल। रिज जो हमारे राफ्टर के ऊपर कवरिंग रहती है, चद्दर हो चाहे कवेलू हो, तो उसको बोलते हैं हम रूफ कवरिंग। इसमें बैटन लगे हुए रहते हैं, जो हैचिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हो रहे बैटन। इसमें 4 पुर्लिन लगे रहते हैं, एक तो क्वीन पोस्ट के सिरे से और एक प्रिंसिपल राफ्टर के जॉइंट पे। ठीक है, एक 2 इस साइड लगे रहते हैं, 2 इस साइड लगे रहते हैं, तो ऐसे करते हुए ये 4 हो जाते हैं। और 2 क्वीन पोस्ट लगे, 2 क्वीन पोस्ट के सिरों को बांधते हैं हम स्ट्रेनिंग बीम के सहायता से, दोनों को बांधा जाता है। और नीचे से भी इनके बेस से भी हम स्ट्रेनिंग सिल से बांधते हैं। ठीक है, ताकि ये अपनी जगह पर खड़े और बने हुए रहे। ठीक है, तो इसको किससे बांधेंगे? टाई बीम से। इनका कार्य क्या रहता है? ये हमारी जो टाई बीम है इसको भी रेलने से बचाए। किंग पोस्ट का काम भी यही है, क्वीन पोस्ट का काम भी यही है। ठीक है, इनका बॉटम हम किससे बांध देते हैं? हमारी प्रिंसिपल राफ्टर से। ठीक है, इनका बॉटम बांधने के लिए जो चीज होती है ये हमारी स्ट्रट होती है। ठीक है, इनको बांध दिया जाता है। इसमें कोई डाउट किसी भी प्रकार का? नो मैम। है ना, इसमें 2 क्वीन पोस्ट और 4 पुर्लिन हो गए। ठीक है, स्ट्रेनिंग बीम और स्ट्रेनिंग सील इसमें बढ़ गई। ठीक है, दोनों को ये दोनों याद हो जाने चाहिए। और इनका डायग्राम तो मोस्ट एमपी है, कोशिश करना बना करके मेरे को सेंड करो सब के सब, या तो ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, इसका फोटो मैं भेज दूंगी, अभी तो घचड़ पचड़ हो गया है, उसका भेज दूंगी, ये तो आप बना ही लोगे। नाम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ किंग पोस्ट अलग अलग है। ठीक है।